नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप किन चीज़ों के अंदर एडिट्स कर पाओगे और क्या एडिट पॉसिबल है अपकमिंग टाइम में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है और कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता, चाहे CUET का हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हो। स्टूडेंट से मिस्टेक्स तो होती है, वो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन NTA ने जब भी आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया है तो वहां पे आपसे सेल्फ वेरीफाइड पे आगे क्लिक करने का ऑप्शन दिया है कि हाँ भाई मैं वेरीफाई कर रहा हूं, मैं इस फील्ड में जो डिटेल भर रहा हूं वो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भर रहा हूं। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म का ट्यूटोरियल देखा होगा, मैंने भी प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है इस चीज को लेकर। वहां पे मेंशन करी गई थी दैट आई एम सेल्फ डिक्लेयरिंग सेल्फ वेरीफाइंग दीज फील्ड्स दैट आई हैव फिल्ड। लेकिन कुछ भी हो, मिस्टेक तो होनी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और किन फील्ड्स के अंदर आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट बाद में जाके अपना माइंड सेटअप बनाते हैं कि यार नहीं, मेरे को तो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक और कोर्स था, उसमें भी अप्लाई करना था और मेरे को तो उसके लिए एक अपना सब्जेक्ट और भी ऐड करना पड़ेगा, क्या मैं बाद में वो सब्जेक्ट ऐड कर पाऊंगा करेक्शन के टाइम पे। तो ये सारे डाउट जो आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और CUET को लेके बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल से मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई मुद्दे की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो क्या आप लोग अपना करेक्शन कर पाएंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फील्ड्स के बारे में, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा कि डोमेन में आप क्या क्या चेंज कर पाओगे, स्लॉट में क्या क्या चेंज कर पाओगे, आप किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो वो पहले बात करते हैं। जब आप एक पूरा फाइनल सबमिशन कर देते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू एडिट द डिटेल्स फिल्ड बाय देम बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। वो तो आपको अभी भी दिया होगा कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको बोला होगा कि भाई देख लो, एडिट करना है तो कर लो, नहीं तो फाइनल सबमिशन है। कई होते हैं तेजस्वी जो कर देते हैं कि भाई नहीं फाइनल है, भाई जो भी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक करेक्शन विंडो अवेलेबल होगा आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म डेट जब क्लोज हो जाएंगी फिलिंग की, उसके बाद आपके पास एक करेक्शन विंडो ओपन होगा, वो थोड़ी सी लिमिटेड टाइम के लिए होगा। लेकिन उस कैंडिडेट को वहां पे कुछ स्पेसिफाइड फील्ड जो परमिटेड होंगी उसी में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोशर, ठीक है, जो FAQ में दिया हुआ है। अभी मैं इसको भी और सॉर्ट कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड होंगी। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक चीज और है, व्हाई आई एम आस्क्ड इन द करेक्शन विंडो टू पे एडिशनल फी आफ्टर मेकिंग करेक्शंस। क्या करेक्शन करने के कुछ पैसे भी लगेंगे। अब देखो, जो फील्ड्स ऐसी हैं जो हो जाएंगी एडिट, उनके लिए कोई भी करेक्शन फीस नहीं लगेगी अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन अगर आप आने वाले टाइम में अपने एग्जाम की कैटेगरी और स्लॉट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, दैट में अट्रैक्ट एडिशनल फीस, जैसे कि द अमाउंट ऑफ एग्जाम फी डिपेंड्स ऑन कैटेगरी एंड स्लॉट्स यू हैव अप्लाई टू। एनी चेंज इन एनी ऑफ दीज टू फील्ड्स में अट्रैक्ट एडिशनल फीस। हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, हो सकता है कि हो। प्लीज चेक द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप अपनी कैटेगरी और स्लॉट्स को चूज करते टाइम ध्यान से अच्छे से इस पे पहले अपना माइंड सेटअप बना लेना कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला इंग्लिश कंपलसरी या 3 डोमेन देने हैं और जनरल टेस्ट नहीं देना। दूसरी यूनिवर्सिटी बोल सकती है कि भाई इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी नहीं है, सीधा जनरल टेस्ट देके मेरे पास इस कोर्स में आ जाना। अगर आप अपने कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे पर्टिकुलर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कोई सब्जेक्ट रह जाता है कि यार नहीं मेरा तो एक सब्जेक्ट मिस हो गया है, तो वो बाद में आपको उसके लिए ऑप्शन मिलेगा ऐड करने के लिए। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसके लिए कुछ एडिशनल फीस वगैरह ली जाए, हो सकता है ना भी ली जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई कौन से फील्ड्स के अंदर आप एडिट कर पाओगे। Information provided by candidate in their respective online application forms like the name of candidate, contact details, address details, category, gender, PWD status, educational qualification details, date of birth, choice of exam cities, etc. will be treated as final. Any request for change in such particular field will not be considered by NTA under any circumstances. आप लोगों को इन चीज़ों के अंदर तो कोई भी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मौका मिलेगा करेक्शन करने का, वो आपको अपने सब्जेक्ट्स की जो कैटेगरी है यूनिवर्सिटीज का, और भी अगर आपको एडिशन करना है, स्लॉट के अंदर कोई और सब्जेक्ट को ऐड, सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे करना है, उस चीज़ के लिए हो सकता है कि देयर माइट बी करेक्शंस अवेलेबल। दूसरा, एक स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है कि यार जब मैं एग्जाम दूंगा तो क्या मेरे को एक ही ऑर्डर में एग्जाम देना है स्लॉट 1 के।
जिस दिन आपका पहला स्लॉट का एग्जाम होगा, आप किसी भी ऑर्डर में एग्जाम दे सकते हो। पहले जनरल टेस्ट से शुरू कर सकते हो, बाद में इंग्लिश से शुरू कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, ये टोटली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। पहली बार ये CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जा रहा है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आनी है स्टूडेंट्स को या फिर कंफ्यूजन्स आनी है, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। आप लोग ये मत सोचना कि जो मैंने बताया है बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ, आप लोगों को करेक्शन करने का मौका तो ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन वो किस फील्ड्स में दिया जाएगा ये अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वो हमें तभी पता चलेगा जब इसका करेक्शन विंडो एक्चुअल में ओपन होगा। करेक्शन विंडो ओपन होने पे मैं आप लोगों को प्रॉपर करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, स्लॉट्स का सिलेक्शन कैसे करना है, सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे डिटेल वीडियोस बना चुका हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। करेक्शन के टाइम पे आप उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेना, क्योंकि एक बार अगर आपके एडमिट कार्ड पे स्पेलिंग्स वगैरह प्रिंट हो गई तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन। सो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि CUET का एप्लीकेशन फॉर्म हंसी मजाक नहीं है, इट्स अबाउट योर करियर। ये पहली बार हो रहा है, तो इसको ध्यान से फिल करें और अच्छे से इसके लिए बिल्कुल अटेंटिव रहे एक एक इन्फॉर्मेशन को लेके, और अपने कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने की कोशिश करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कंप्लीट सारी डिटेल्स, यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी चीज, जो जितनी भी सारी चीजें रिक्वायर्ड है वो सब CUET ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रखी है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।